ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨਾ ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
ਵਿਗਨ ਵਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖ ਬਸੇ, ਰਚ ਕੀਰਤ ਪੁਰਚਾਰ। करे सकेलन लोक तहै, बसे मोद को तार। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर, जाहरा जहूर शब्द गुरु, जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवानां दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह छेवें सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रसना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लो आओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा। श्री गुर दिता सुख बसे, रच कीरत पुरचार। करे सकेलन लोक तह, बसे मोद को तार। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय नंबर 16वां शुरू करदे होए लिखते हैं कि जिवें पिछले प्रकरणा च आप जी ने सरवण किया कि सतगुरु जी धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी अमृतसर की पावन धरती दे ने कि जिथे अणगिणती सिख हुंदे ने, विधि चंद दे नाल कई तरह के घोल करते हैं, कई तरह के विधि चंद अपनी ताकत का प्रगटावा करता है। गुरु घर दे विच लखां रुपये रोज़ आउंदे ने, धन आउंदा है और लखां रुपये का धन रोज़ खर्च हुंदा है। किते गुरु साहिब जी घोड़े खरीदते हैं, किते शस्त्र खरीदते हैं, किते अपनी सेना दे विच नौजवानों नूं भर्ती करते हैं। कदे सतगुरु जी सवेरे शाम दोवें वेले अकाल तख्त दे साहिब ते जाके बैठते हैं कि जिथे रबाबी सवेरे भी कीर्तन करते हैं, शामी भी करते हैं। हुण अगले अध्याय दे विच कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि बाबा गुरदिता जी ने कीरतपुर साहिब की रचना की, बड़े सोहने घर बनाए, उत्थे लोगों नूं सुनिया दे दे के आप लैके आउंदे ने कि आओ भाई घर बनाए ने, इन्हां विच रहो। उन्होंने हक हर सुख सहूलत बाबा गुरदिता जी बख्शते ने, देंदे ने। केतक मास बस्त दिन टारे, नाना बिद के करत शिकारे। इधरों सतगुरु जी ने कई महीने अमृतसर दे विच रह के बतीत किए, कदे शिकार खेडते हैं। सेवें दास संग समुदाय, दरब आद मन कामण पाए। बहुत सारे सिख सतगुरु जी की सेवा करते हैं, बहुत सारे कामना लैके आते हैं और बहुत सारा धन पदार्थ गुरु साहब के चरणों च आउंदा है। मृदल बाक ते नर सन्माने है, सुख दे नगर बसावन ठाने। इधरों बाबा गुरदिता जी भी जिहड़े ने वो बड़ा सन्मान देंदे ने, जिहड़ा कोई उत्थे आउंदा है उन्होंने वसन वास्ते कर देंदे ने। नते गर्भ प्रथम सब धरियो, वधियो चंद सम भागण भरियो। बाबा गुरदिता जी दे पत्नी उन्होंने पहलों दे वांग फिर गर्भ धारण किया है कि भागां वाला वो समा जिहड़ा सी अगे नेड़े हुंदा गया। समा प्रसूत होण को आयो, सुंदर समा सुखद दरसायो। हुण बाबा गुरदिता जी दे घर 7वें सतगुरु धन गुरु हर राय साहिब जी का प्रकाश होना है।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਕਰ ਰਾਸ ਮਹਿ ਸੂਰਜ ਬਾਸਾ, ਤ੍ਰੈਦਸ ਬਾਸਰ ਬੀਤੇ ਮਾਸਾ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ 13 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਵਾਲੀ 13ਵੀਂ ਹੈ ਉਹ 13 ਤਰੀਕ ਆਈ। ਪੁਨ ਜਨ ਆਨੰਦ ਅਚਾਨਕ ਹੋਵਾ, ਪੁਰ ਜਨ ਆਨੰਦ ਅਚਾਨਕ ਹੋਵਾ। ਮਾਨਵ ਸਬਦਿਸ ਮਹਿ ਸੁਖ ਜੋਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਮਹਿ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਵਾ ਜਾਮ ਜਬ ਰਹੇ ਤ੍ਰਿਜਾਮਾ, ਜਨਮਿਓ ਪੁੱਤਰ ਬਦਨ ਅਬਿਰਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਦੇਵਨ ਆਨ ਅਰਚਨਾ ਕਰੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੁਸ ਮੰਜਲ ਝਰੀ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਔਚਕ ਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਸੁਣਿਓ, ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਸਭ ਭਣਿਓ। ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਿਲ ਦਾਸੇ ਗਣ ਮੰਗਲ ਗਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁੱਤਾ ਸੁਨ ਹਰਖਾਇਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਾਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਚੌਂ ਦਿਸ ਤੇ ਗਨ ਦੇਤ ਵਧਾਈ, ਪਾਏ ਦਰਬ ਕੋ ਆਸਿਖ ਗਾਈ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਚਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਕੁਲ ਰੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣ ਆ ਜਾਚਕ ਆਏ ਰੱਖਣ ਤੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੀਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਨ ਮਾਨ ਸਭਨ ਕੋ ਦੇਨ, ਗੁਰਸੁਤ ਸੋ ਜਸ ਅਧਿਕ ਤਬ ਲੀਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਆਏ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਮਾਨ, ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਖੈਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਕੌਲੀ ਲੈ ਜਾ, ਰੁਪਈਏ 10 ਲੈ ਜਾ, ਬਸ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਬਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਿਓ। ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਢਿੱਗ ਦਾਸ ਪਠਾਏ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਬਿਨਾ ਲਿਖਾਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਕ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਨਾਮ ਰਾਖੀਏ ਜੋ ਮਨ ਭਾਵਤ, ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਕੋ ਦੁਤੀ ਸੁਹਾਵਤ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ।
पिता पंथ बिखै बस चल को दिना, पहुँचे पुन प्रसाद ले घना। हुण ये जदों चिट्ठी भेजी गई है कि सतगुरु जी नाम तुसी रखना है तो किरपा करो दूजा पुत्र होया है। हुण कहंदे ने कुछ दिन सतगुरु जी चले ने, राह दे विच रहिंदे ने। सतगुरु जी ने सब तो पहलों प्रसाद लिया, हरमंदर साहब जाके वो प्रसाद चढ़ाया। सुधा सरोवर पुर मह आए, सतगुरु आगे सीस नवाए। कि जिहड़ा हलकारा चिट्ठी लैके आया सी पहलों प्रसाद चढ़ाया, सुधा सरोवर विच इशनान करन तो बाद फिर सतगुरु जी के दर्शन किते, जाके सीस झुकाया, नमस्कार की। पुत्र जन्म सुन मन आनंदे, आन बधाई बृंद पनंदे। इस सिख ने आउंदियां नाल गुरु साहब जी नूं मत्था टेकिया ते मत्था टेक के कहंदा सतगुरु जी बधाई होवे, आओ जी दा दूसरा पुत्र आया है। पुत्रे की खबर सुन के सतगुरु जी भी मुस्कराए, खुश हुए। गुरु घर में बड़ मंगल करै, बाजे बजत पुंज मुद भरै। क्योंकि सिख खुशियां नूं जिहड़ा ने होर ज़्यादा वधाउंदे ने, बाजे वजा के उच्ची उच्ची खुशी के गीत गा के। मंगल होए वाजे वजे, जिनो आन सुध प्रथम सुनाई, वस्त्र भूखण दए गुसाई। हुण जिहड़े हलकारे ने आके खबर दिती, सतगुरु जी ने इनका भी बड़ा सन्मान किया कि कुछ इनू बस्तर दिते, बस्त्रों के उत्ते गहने रख के दिते, कुछ नाल धन भी दिता। अपर देन गन को धन देन, अत आनंद गुर पत्नी तीन। सतगुरु जी के तिन्ने महल बड़े आनंद दे विच ने, बड़े खुश ने। जिथे गुरु साहब जी ने गरीबां नूं लोड़वंदां नूं धन वंडिया, उत्थे तिन्ने मातावां भी धन वंडदियां ने। सर्व प्रकारण उत्सव साजे, धुंदब लगू विशाल दर बाजे। हर तरह के उत्थे खुशी मनाई गई, हर तरह के वाजे वजे। जो सुने आयो तिन पायो, सतगुरु सो जस जगत परछायो। मंगण वाले तो एक दूजे तो सुन के आउंदे ने कि गुरु घर दे विच वधाई बनी, गुरु का पुत्र आया है। गुरु साहब जी बड़ा खुला धन दिंदे ने, एक दूजे तो सुन के आउंदे ने। जिहड़ा भी आया खुला धन प्राप्त करके बड़ा खुश होया। गुरता मालक सतगुरु जाना, श्री हर राय सो नाम बखाना। हुण धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने नाम रखना है। कीरतपुर साहब नहीं पहुँचे, पर सतगुरु जी जानते ने आने वाले समय दे विच गुरता गद्दी दे इन्हां ने मालक बनना है। तो जिहड़े मालक ने फिर वो हरि हुंदे ने, परमेश्वर ही हुंदे ने। तो इन्हां दा नाम फिर हर राय साहब ही रखा जाए। श्री हर राय साहब जी नाम रखा गया। कंचन के कंकण करवाए, हिरण पंकत खची बनाए। हुण श्री हर राय साहब जी वास्ते सोने सोने के कंगण जड़े ने वो बनवाए गए, उन्होंने विच कुछ हीरे जड़े गए। चगली लीन चीनी अल्प कराए, ऊपर गोटा अधिक लगाए। क्योंकि दादियां नूं बड़ा खुशी का समा मिलिया सी कि बरीक कपड़े दे सोहणियां सोहणियां झग्गियां बनाईयां ने, उन्होंने सोहना जा गोटा लाया गया है। मेवा अर पकवान कनेरा, तीनों गुर महला तिस बेरा। सतगुरु जी के तिन्ने महलों ने उदों कुछ पकवान भी तैयार किए। सहत स्नेह सो तुरत पठाए, कीरतपुर पोतरा जन्माए। बड़ी खुशी के नाल मातावां ने कुछ पकवान तैयार किए, कुछ छोटे छोटे बस्तर तैयार किए। तो वो सेवक नूं दे के सब तो पहलों कीरतपुर पहुँचा दिते, मठियाइयां भी और बस्तर भी। गण मंगल इम नए रचनते, गुरसन बंदे आनंद मचंते। इस तरह गुरु घर दे विच नित नवे मंगल हुंदे ने, खुशियां हुंदियां ने। गुरु के साग संबंधी भी खुशियां मनाउंदे ने। जब दोए मास बीते इस भांति, साईं दास पठे तब पाते। सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब जी हजे अमृतसर दे विच ही ने। कहंदे इस तरह जो 2 महीने बीत गए तो सतगुरु जी के साधु साहब ने भाई साईं दास जी, उन्होंने बेनती रूप दे विच चिट्ठी भेजी
कि सतगुरु जी चिट्ठी नहीं है, मेरी बेनती है, अरदास है। होए देन बहु कीनस बिनते, आवो मेहर करो तज गिनते। क्योंकि साईं दास दा सतगुरु के चरणों च बड़ा प्रेम है। दीन हो के बेनती की, सतगुरु जी बिना गिनतियां मिनतियां करे तो हर किसी डेर नूं बिना डेर कीतियां डेर नूं छड्ड के छेती करो, कृपा करो, आके दर्शन दो, इधर नूं आओ। दिवस बसोए को बट मेला, चहुंदस्ते नर होए सकेला। हुण बेनती दे विच लिखिया गया कि विसाखी वाले दिन वड्डा मेला लग रहा है, चारे पासों तो सिख संगतां इकट्ठियां होणगियां। यहाँ आण के करो गुसाई, देहो तरस दासन समुदाई। ते भाई साईं दास जी कहते हैं कि सतगुरु जी मैं चाहना ये विसाखी का मेला इस बारी इधर आके करो, कि चार सफेरे दे सिख संगतां आउणगियां, उन्हां संगतां दा सेवा करन दा ऐतकी मौका मैनूं बख्शो। इत्यादक सतगुरु वाचे, हृदय विचारियो करबे साची। कहते इत्यादक सतगुरु जी ने विचार की और जो अगे होने वाले समा है उनके बारे भी विचार की कि साईं दास दे हुण जिहड़ी बेनती है इनू भी सच करना है। उपै जुद्ध हम कीन बेरुदा, अबे शाह न है ठानत क्रुदा। सतगुरु जी विचार करते हैं असी दो जंगा चंगी तरह कीतियां ने, लड़े हाँ, उन्होंने हराया है। तो बादशाह जिहड़ा हजे तक तो गुस्से विच नहीं आया, क्योंकि उन्होंने पता दोवें वारी गलती होंदी सी, पर बादशाह जिहड़े हुंदे कन्नां दे कच्चे ही ने। सुपत वजीर खान समझावै, सुमत वजीर खान समझावै। कह महिमारिस उर बिसरावै। तो सतगुरु जी ये भी विचार करते हैं, बादशाह को गुस्सा तो दोवें वारी आया होएगा, पर उत्थे गुरु का सिख है वजीर खान, वो सोहनी मत दे के उन्होंने समझा दिंदा है कि वादा तुसीं करदे हो तो फिर नुकसान भी तुहानूं झेलना पएगा। अब जंगल चल दिवस गुजारै, तहन लरै रिप गण को मारै। सतगुरु जी विचार करते हैं हुण जंगल देश वाले चलीए। देखो उदों जंगल देश कहा जाता से, अज आपां मालवा कहने, कि उधर जाके कुछ समा रहिने, क्योंकि उधर भी बहुत सारे दुष्ट ने जिन्होंने सोधा लाना कारण फिर कोई भी अगे जाके बने। जंग ना भलो सुधा शर्माही, आवे तुर्क अदब रह नाही। क्योंकि इन्हां तुर्कां ने चढ़ाई करके आना ही, जे असीं ना भी गए ना इत्थे अमृतसर आ जाना है, तो इत्थे युद्ध करना चंगी गल नहीं, वसों वाला देश है। और चढ़ाई करने का कारण उही जिहड़ा आपां आप जी ने पिछे सुनिया भी सी कि सतगुरु जी तुसीं माया पावे नाल बन्नी है। तो ये दुष्ट लोग जिहड़े ने इस घर की इस माया नूं वेख के, इस ताकत नूं वेख के अंदरों सड़दे ने। तो ये साड़ा इन्हां दे अंदर वधना ही वधना, इन्हां ते जिहड़ी सैना है वो लैके आउणा ही है। कारण भावें कोई बने तो भावें जान के बना लेना। अर लवपुर को नेर कनेरा, चढ़ आवे लश्कर बहुत तेरा। और सतगुरु जी जानते हैं हुण लश्कर भी बहुत वड्डा आएगा। पहलू 7000 आया सी, फिर 15000 आया सी। उरे महाराज वाली जंग होनी, इत्थे 35000 आना है। सतगुरु जी विचार करते हैं फिर अमृतसर जिहड़ा है लाहौर दे है भी नेड़े, चढ़ाई करके आउंदे ने, छेती नाल पहुँच जाते हैं। नहीं मवास होण को थान, नहीं बिकम कित दुर्ग महान। क्योंकि ये जड़ी थां है जंग वाली नहीं, वसों वाली थां है, तो ना ही इत्थे कोई वड्डा किला सी बनाया है। लरण सथल जंगल मैं आछो, कहूँ कहूँ जल प्राप्त बांछो। क्योंकि लड़ाई वास्ते तो सब तो वधिया इलाका जंगल वाला ही है, क्योंकि उत्थे पानी भी बहुता नहीं हुंदा, पानी किते किते मिलता है। तो पानी तो बिना फौजां जिहड़ियां ने बहुता समा उत्थे टिक भी नहीं सकदियां। महा उजार खरे बन जहाँ, मारे घने तुरक हम तहाँ। जिथे बड़े वड्डे वड्डे उजाड़ जंगल खड़े ने, सतगुरु कहंदे ने हुण दुष्टां नूं उत्थे मारना है।
ਜਿਮ ਕਿਮ ਕਰੇ ਦਾਵਲੇ ਫਤਿਹ, ਸ਼ਾਹੂ ਜੇ ਆਪ ਜਾਏ ਤਹ ਹਤੈ। ਕਿ ਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਜਲ ਕੋ ਘੇਰ ਚੰਮੂ ਥਿਰ ਹੋਏ, ਜਹ ਰਿਪ ਕੋ ਜਲ ਪਾਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੰਗਲ ਕੋ ਪਿਆਣ ਨਿਰਧਾਰਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਗਏ ਗੋਸਾਈ, ਟਿਗਦ ਮੁਦਰੇ ਚਲ ਕਰੇ ਆਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿਓ ਤੋਹੇ ਭਗਨੀ ਪਟਪਾਤੀ, ਹਮੇ ਕਾਰਨ ਹਿਤ ਉਤਮ ਓ ਮਹਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਲਿਖੇ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ, ਆਵੋ ਮਿਹਰ ਧਰੋ ਤਜ ਗਿਣਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਓ। ਤੋਹੇ ਮਨੋਰਥ ਕਹਾ ਸੁਣਾਵੋ, यहाँ ਬਸੋ ਕੇ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਦਮੋਦਰੇ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ, ਕਰੋ ਆਪ ਜੈਸੇ ਮਨ ਭਾਨੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਚਲਾਂਗੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ, ਬਸੋ ਬਸਹਾਂਗੇ ਸਭ ਨਿਰਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਅਰਧ ਚੇਤ ਕੋ ਮਾਸ ਬਿਤਾਇਓ, ਗਮਨੇ ਆਪਣੋ ਸਭਨ ਸੁਨਾਇਓ। ਚੇਤਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਚੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਿਸਾਖ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। 3000 ਚੰਮੂ ਭਟ ਸੰਗ, ਸ਼ਸਤਰ ਜੇ ਧਾਰਤ ਸਹਿਤ ਤੁਰੰਗ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 3000 ਸੈਨਿਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। 3000 ਸੈਨਿਕ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਮੇਵੜੇ ਘਣੇ, ਦਾਸ ਅਨੇਕ ਤਿਨਹਿ ਕੋ ਗਣੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਹਲਕਾਰੇ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸਭ ਧਾਰੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਰੀ, ਆਵਣ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹਿ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖ ਦਿਓ ਸਾਂਭ ਲਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਸਗਲ ਕੁਟੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਓ, ਦਾਸੇ ਦਾਸਨ ਕੋ ਸਮਝਾਇਓ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦਾਸੀਆਂ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਵਾਪਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ।
चल कर गए प्रथम दरबार, हाथ जोर बहु बिना उचार। तैयारी हो गई, सतगुरु जी सब तो पहलो दरबार सब गए, हाथ जोड़ के बेनती अरदास की। हे प्रभु मम आवन कै नाही, बसो सदा हर मंदिर माही। कहे सतगुरु जी कि हुण साडा पता नहीं शरीर करके इत्थे आउणा होवे कि ना, पर तुसीं हरमंदिर साहिब दे विच ही हो। धन गुरु रामदास महाराज जी तुसीं इत्थे वसना है। जंगल जाए जंग मैं ठानो, माने तुरकण के गन हानो। उत्थे अरदास बेनती की कि सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी असां हुण जंगल देश जाना है, जंग होनी बड़ी वड्डी होनी, तो बड़े वड्डे हंकारियां दे वड्डे हंकार नूं असीं तोड़ना है। तब आवाज भी मंदिर माही, तुमरी विजय अरे रिप नाही। और कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, उदों हरमंदिर साहिब दे विचों एक आवाज़ आई कि तुसीं आप परमेश्वर, तुहाडी ते विजय होनी, तुहाडी ते फतेह होनी है। दुश्मन जिन्ने मर्जी आ जाण, तुहाडे के कोई नहीं अड़ेगा। श्री हर गोबिंद सुनत आनंदे, बंधन करे धुंधकार बंदे। और ये आवाज़ सुनी गुरु साहब जी ने, बड़े आनंद दे विच आए, उत्थे मत्था टेक के सतगुरु जी वहर प्रदर्शन दे कर चार, पुन गुर तख्त अकाल सिधार। हरमंदिर साहब तो बाहर गुरु साहब जी ने निकल के 4 परिक्रमा बार-बार कीतियां। फिर उत्थे मत्था टेक के सतगुरु जी अकाल तख्त साहिब आए ने, हाथ जोर अरदास कराए, बृंद प्रसाद दयो बरताए। अकाल तख्त साहिब आके भी सब तो पहलों अरदास करवाई गई, कड़ा प्रसाद लियाए सन नाल वो वरताया गया। तबे मंगाए जिराऊ खासा, जिसमें सुंदर हुत प्रकाशा। कहते उस वेले सतगुरु जी ने एक बड़ी सोहनी पालकी मंगवाई, तो पालकी कहते लिए मंगवाई जिंदे विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करना है। देखो भावें उदों गुरु शब्द नहीं सी, पर असीं गुरु ही वरतांगे कि हुण तक श्री ग्रंथ साहिब जी हरमंदिर साहिब दे विच रहे ने, ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी चाहुंदे ने हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अपने नाल लैके जाना है। ये अरदास पहलों कर दित्ती कि सतगुरु जी तुसीं ते हरमंदिर साहिब विच ही रहना है, पर गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ी बीड़ है ये नाल लैके जानी है। श्री ग्रंथ साहिब बिच थाप, करियो अगारे पाछे आप। उस सोहनी पालकी दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई। ये पालकी अगे की ते सतगुरु जी पालकी दे पिछे पिछे चल पे। दोए दिशा दोए चमर टुरावें, चले कितकले शंख बजावें। दो सिख ने ग्रंथ साहिब के दोवें पासे चौर साहब करते हैं। किन्नी दूर तक इस तरह पालकी नूं लैके गए ने। रथ अरूढ़ गुर महला तीन, डोरे नुका अरूढ़न कीन। सतगुरु जी के तिने महल रथां ते सवार हो गए ने। तीनों पुत्र संग चढ़ चाले, धुंदब बजै सुपटगण नाले। सतगुरु जी के 3 पुत्र 3 साहिबजादे उस वेले नाल ने, क्योंकि चौथे बाबा गुरदित्ता जो कीरतपुर साहब ने, तो 5वें बाबा अटल राय जी वो आप जी जानते हो, वो शरीर छड्ड के अकाल चलाना करके सन। हुण 3 नाल ने। पन्ही बिना ग्रंथ के पाछे, पुर निकसै चल श्री गुरे आछे। तिन्ने साहिबजादे घोड़ियां ते सवार ने, गुरु के सूरबीर जोधे पिछे पिछे ने। सतगुरु जी ग्रंथ साहिब के पिछे नंगे पैरी चलते हैं। अमृतसर के विचों बाहर निकले ने, नंगे पैरी नाल चल के बाहर निकले ने। थिर जब भय सो विद्या कहे, हुक्म करो जो पाछे रह। हुण अमृतसर तो बाहर जाके सतगुरु जी रुके ने, तो जदों रुकते ने भाई बिधि चंद ने हाथ जोड़े, सतगुरु जी हुक्म करो जो पाछे रह। किसी की हुक्म करके जाओ, किसी की सेवा ला के जाओ। आप जी ने ये बचन भी कह दिते ने। सिखां दे अंदर ये शंका होनी सी कि गुरु साहब ने क्या पता नहीं आना होवे कि ना। तो भाई बिधि चंद जी कहते ने एडा वड्डा दरबार है कि इन्नियां इत्थे संगतां हुंदियां ने, लैण देन हुंदा, किसी न किसी की जिम्मेवारी ड्यूटी ला के जाओ।
हुक्म करो कि पीछे कौन रहेगा। सेव संभारे श्री दरबार, लेन देन ठाने व्यवहार। जरा पिछे दरबार साहब की सेवा भी संभाले, सारा लैन देन भी संभे। सुन गोरे बोले सिख अनाथ, सेवा करे प्रेम के साथ। ये सुन के धन गुरु गरीब नूं अज सच्चे पातशाही कहंदे ने कि भाई साडे सिख जिहड़े ने प्रेम नाल इत्थे सेवा करनगे, गुरु इन्हां दे नाल रहणगे। धन गुरु रामदास जी तो इत्थे ही ने ना, शरीर नहीं पर सतगुरु जी इत्थे ने। सिख आपी प्रेम नाल सेवा करनगे। गुर घर अवचल सिख कन्हेरे, दिन प्रत वधे प्रताप वडेरे। सतगुरु कहंदे ने बेदी चंद असीं चले हाँ, पर गुरु का एक घर अटल है, अवटल नीव उसार खिलारी। ये धन गुरु रामदास महाराज जी ने इनकी निश्चल नीव रखी है, अवचल नीव है। इत्थे प्रताप दिनों दिन वधना है, शहर भी वधेगा, संगतां भी वधनगियां, सिख भी वधनगे। हमरो वावण होए ना होए, सेवक गुर के रहे सब कोए। सतगुरु जी फिर कहते ने बिधि चंद साडा इधर आउणा होए जां ना होए, पर सिख तो आउंदे ही रहने ने, सिख तो इत्थे वाधा हुंदा ही रहना है। इम कह सकरे वस्त संभारे, ठौर ठौर दासन कर त्यारी। इस तरह कह के सारिया चीज़ां संभालियां। थां थां दे जिहड़े दास ने सेवक ने उन्होंने तैयारी की। घर समाज सब लाद चलायो, उष्टर भार भय समुदायो। घर का सारा साजो समाज जिहड़ा सी वो लद लिया, वड्डे वड्डे ऊँठ जिहड़े ने वो लद दिते गए। पुर गन गन सुन के यस प्याना, सबके हृदय बिखात महाना। हुण सतगुरु जी परिवार समेत चले ने। इस तरह सारा समान लैके पहलों कदे नहीं सन गए। सिख संगतां ने अमृतसर वासियों ने सुनिया तो अंदर फिर विछोड़े की तांग तो लगती है ना कि सतगुरु जी चले ने, और बचन भी कहते हैं पता नहीं फिर आना होए कि ना। आपस में कह कर नर नारी, आवत मोच बिलोचन बारी। आपस में इवें गल्लां करदे होए अमृतसर दे सिख संगतां आउंदियां ने, अखां दे विच जल भर आउंदा है। मुख ते बाक नहीं निक संता, आन मिले श्री गुर भगवंता। सिखां दे मूँह दे विचों गल नहीं निकलदी, गले भर आए ने, गले रुक गए ने। गुरु साहब नूं आके जदों मिलदे ने बोल ही नहीं सकते। हुण कहीए की जथा राम बान और पधारे, अदोपुरे नार ब्रह को धारे। इत्थे कवि संतोख सिंह जी ने एक उदाहरण दी है कि जिवें कदे रामचंद्र जी 14 साल के बनवास ले गए सन तो अयोध्या जिहड़ी सुन्नी हो गई सी। इस तरह हुण सतगुरु जी चले ने। सिखां नूं लगदा है कि गुरु तो बिना फिर साडा पिछे वाली वारस कौन है। अगे जिवें गुरु साहब जी कृपा करनगे वो आपां कल विचारांगे समय के मुताबिक। इतनी बेनती प्रवान करनी है जी, हुई भुलों की खिमा। आओ एक दो मिनट होर रसना नूं करिए पवित्र, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु